परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी यह ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरा और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के जवाबी हमले में भारत दुश्मन को पूरी तरह मिटा सकता है, इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफाल विमान है, मिग-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाले स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। एटमी हमला करने वाली मिसाइलों की बात की जाए तो पाकिस्तान की गौरी, अबाबील और शाहीन की रेंज 3000 किलोमीटर भी पार नहीं कर सकती। इसके जवाब में भारत की अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम वॉरहेड के साथ बढ़ाई जा सकती है और तब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका में होगी। भारत की मिसाइल पावर कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली ताकत है, इसीलिए पाकिस्तान भारत के एटमी हथियारों पर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद भी ऐसी ही हवाबाजी की थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन का मनगढ़ंत ड्रामा रचा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में किराना हिल्स पर बने खुशब परमाणु परिसर में प्लूटोनियम के रिसाव का ढोंग किया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सभी अटकलों को खारिज करने के लिए बयान जारी किया। IAEA ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ था। पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के पास न्यूक्लियर हथियार रहने चाहिए या नहीं? पाकिस्तान के एटम बम को किस तरह खत्म किया जा सकता है? तो पहले पाकिस्तान की एटमी पावर खत्म क्यों करनी चाहिए, इसे समझिए। जनवरी 2025 की बात है। पाकिस्तान में एक बड़ा किडनैपिंग कांड हुआ। पाकिस्तान की तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का अपहरण किया। किडनैप किए वैज्ञानिकों का वीडियो रिलीज करके TTP लड़ाकों ने जनरल मुनीर को घुटनों पर ला दिया। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत दा दरखास्त को दोए दे मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त की और 2 मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आगा दे तस्लीम की मुरा दे इदारे पारा कुर्बानियां ने वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से 2 मुरा मड़स्ता होगी। अस्सलाम वालेकुम। TTP फाइटर्स ने पाकिस्तान की सुरंग से यूरेनियम लूट का भी दावा तक कर दिया। पाकिस्तान के तालिबान ने परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हमले के जवाब में किया। TTP ने लक्की मरवत में काम कर रहे काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन के 18 कर्मचारियों को किडनैप करके सौदेबाजी की, जिनका आज तक पता ठिकाना किसी को नहीं लगा। तालिबान लड़ाके यहीं नहीं रुके। इसके बाद TTP की परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की रिपोर्ट भी आई। यह हमला कराची के मसरूर एयरबेस पर हुआ, जहां पाकिस्तान ने जंगी जेट और मिसाइलों में न्यूक्लियर बम फिट करके रखे हैं। हालांकि मसरूर बेस पर तालिबानी हमले की साजिश वक्त रहते ही पता चल गई, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान के परमाणु बम सेफ नहीं हैं। तालिबान की तरह ही लश्कर और जैश के खूंखार लड़ाके भी अब एटमी हथियारों पर डाका डाल सकते हैं। ये खतरा खुद अमेरिका भी जता चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइल को भी अपने देश के लिए विनाशकारी माना है।
developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीनने का प्लान भी बना रखा है। इस प्लान को अमेरिकी खुफिया और सैन्य जानकारों ने न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन नाम दे रखा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जिसे एटमी हथियारों को जब्त करने और निष्क्रिय करने का मिशन दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। 2011 में एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड शामिल है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने अपना प्लान बदल लिया, मगर अब इसकी जरूरत फिर महसूस होने लगी है। तो किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खतरे को टाला जा सकता है? क्या पाकिस्तान से एटम बम छीनने की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास हैं? फिलहाल अगर किसी देश में आतंकियों से परमाणु सुरक्षा को खतरा हो तो IAEA संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दे सकती है। एटमी पावर देश पर कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ तय करे। आज की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किसी भी देश के परमाणु हथियारों पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में IAEA ने निगरानी की है, वो भी उस देश की सहमति लेकर के। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने सेफगार्ड इंस्पेक्शन किए हैं। हालांकि UN सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को एटमी थ्रेट मान ले तो एक्शन लिया जा सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के तहत UN के सदस्य देश जैसे कि अमेरिका और फ्रांस आर्मी एक्शन लेकर किसी भी देश के परमाणु हथियारों को कब्जे में ले सकते हैं। वक्त की दरकार है कि पाकिस्तान जैसे देश से फौरन एटम बम छीन लिए जाएं। इंसानियत की खातिर ये एक्शन जितने जल्दी हो सके महाशक्तियां ले लें। 7 जुलाई 1946 हरिजन सेवक। मैं परमाणु बम को एक ऐसी बुराई मानता हूं जिसकी तुलना में मानवता की सभी बुराइयां फीकी पड़ जाती हैं। इसने युद्ध के अंतिम अवशेष वीरता को भी समाप्त कर दिया है। एटमी हथियार शक्ति के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी का सामान है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास एटमी हथियार इसीलिए पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है।